क्लास 8 के बच्चों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप देखिए अपना जो पार्ट है आपका द रूल्स ऑफ द रोड, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन से लेके सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको इसी प्रकार की सारी वीडियोज ला के देते रहें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, ठीक है, आपको एक एक करके इंग्लिश का, और देखिए यहाँ पर जो है हम इसकी हिंदी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देंगे। इसके साथ में हम आपको जो है यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन का भी देंगे कि आपको प्रोनाउंसिएशन अगर दिक्कत हो रही है तो प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, द राइटर एक्सप्लेन्स सम इम्पोर्टेंस रोड्स रूल्स। यहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं, पार्ट का नाम ही है द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है, पार्ट का नाम है द रूल्स ऑफ द रोड। ओके, ये पार्ट का नाम है। तो रूल्स मीन्स नियम होता है, रोड के नियम, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है रोड के नियम होते हैं, उनके बारे में लेखक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। वाई इट मैटर्स, ये जरूरी क्यों है, वाई इट मैटर्स, ये जरूरी क्यों है। तो देखिए, अगर रूल्स नहीं जानेंगे आप तो उसके लिए आपको समस्या हो सकती है। इस वजह से रूल्स जाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि नोइंग रूल्स हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। जो आपके दुर्घटनाएं होती हैं, अगर आप रूल्स नहीं जानेंगे, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। अगर रूल्स जानेंगे, यानी नहीं जानेंगे तो एक्सीडेंट होंगे, अगर जानेंगे तो दुर्घटनाएं आपके एक्सीडेंट कम होंगे। ओके, एक्सीडेंट आपके कम होंगे। इट सपोर्ट स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, जो यातायात है उसको सुचारू रूप से प्रभावित होने के लिए, यानी जो सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर सभी को ट्रैफिक के नियम मालूम होंगे तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी। जब आपको दिक्कत नहीं होगी और सभी एक ही जैसे होंगे कि सभी को जो है सभी फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक के नियम, तो वहां पर को जो है सुचारू रूप से यातायात चलता रहेगा, ठीक है। एवरी रोड यूजर शुड नो एंड फॉलो, प्रत्येक जो व्यक्ति है, ठीक है, यानी यूजर मतलब जो रोड का यूज करता है, शुड नो, उसको जानना चाहिए, एंड फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी सख्ती के साथ। स्ट्रिक्टली मीन्स होता है सख्ती के साथ में, ये लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सख्ती के साथ में यहाँ फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों कुछ जो है मुख्य विचार हैं, की आइडियाज दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको लेसन में नहीं मिलेंगे, लेकिन लेसन से निकाल के मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है। तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर स्टोरी समरी, कहानी का सार क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक कहानी दी गई है ना, ये कहानी का सार क्या है वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, ए जेंटलमैन स्पाइंस हिज वॉकिंग स्टिक ऑन ए विजी रोड। एक जो इसमें देखिए मुख्य जो कहानी का सार है वो ये है कि जो जेंटलमैन था स्पाइंस घुमा रहा था, ठीक है, इस प्रकार से घुमा रहा था अपनी वॉकिंग स्टिक को, जो चलने वाली स्टिक होती है जिससे चल रहा था, उसको घुमा रहा था चारों तरफ से। और कहाँ पे, बिजी रोड पे, एक व्यस्त सड़क पे एक व्यक्ति अपनी जो छड़ी होती है उसको बार बार घुमा रहा था। ए मैन बिहाइंड सेज, बिहाइंड मीन्स था पीछे, सेज मीन्स कहना, ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो था वो पीछे था, ठीक है, यानी पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा था। उसने कहा इट मे हिट अदर्स, उसने कहा कि ये जो है दूसरों को चोट लग सकती है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी दिया गया है, एक सज्जन व्यस्त सड़क पर छड़ी घुमाते हैं, ठीक है। पीछे वाला व्यक्ति जो था, जो बिहाइंड, ए मैन बिहाइंड लिखा हुआ है, वो क्या कहता है कि इससे दूसरों को चोट लग सकती है, कृपया आप इस छड़ी को घुमाना बंद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन दी गई है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे लेसन में, कि योर फ्रीडम इन्स वेयर माई नोज बिगिंस, ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस लेसन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको याद भी कर लीजिएगा कि योर फ्रीडम इन्स, आपकी स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता होती है, ठीक है, इन्स मीन्स होता है खत्म हो जाना, है ना। वेयर जहां से, माई मतलब मेरी नोज, मेरी नाक जहां से शुरू होती है वहां से तुम्हारी जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर अगर अकेले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर सड़क पे जा रहे हैं,
और अकेली सड़क है, सुनसान सड़क, तो आप गाड़ी को खूब भगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पे ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है, इस सड़क पे ट्रैफिक है, तो आप इस पे जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है और वो भी टैक्स दे रहा है, ठीक है, उसके पास भी गाड़ी है ना, वो भी सब कुछ कर रहा है ना। तो आपको स्वतंत्रता आपकी वहां पर है जहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अकेले में आप रहें, कुछ भी करें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साथ में है, आपके चल रहा है, वो भी आ जा रहा है, तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो बोल रहा है कि योर फ्रीडम इन्स वेयर माय नोज बिगिंस। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है लेसन फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। अब आपको इस कहानी से जो ये स्टोरी दी गई, इससे सीख क्या मिलती है, तो वो सीख ही हम यहाँ पर समझेंगे। वी कैन एंजॉय अवर राइट्स, है ना, हमें अपने जो नियम हैं, राइट्स हैं, उनका आनंद तभी ले सकते हैं, ठीक है। कैन सकते हैं एंजॉय अवर राइट्स ओनली व्हेन दे डू नॉट इंटरफेस विद अदर्स राइट। यानी जो इंटरफेस मतलब होता है कि हस्तक्षेप करना, ठीक है, दखल देना, जिसे बोलते हैं दखल देना। डोंट इंटरफेयर, किसी के भी काम में या किसी के साथ में दखल नहीं होगा, ठीक है, विद अदर राइट्स, दूसरों के अधिकारों में, है ना। ये जो लिखा है अदर्स राइट्स लिखा है, इसका मीन्स होता है कि दूसरों के अधिकारों में अगर इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई उसको समस्या नहीं होगी, तब आपका क्या है, तभी आप अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हो। महत्वपूर्ण देखो इसमें शब्द क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या दिए गए हैं। पहला दिया है फ्रीडम, स्वतंत्रता दिया गया है। राइट्स, अधिकार दिए गए हैं। कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स सुविधा, ओके। ये कन्वेंस लिखा है, इसकी मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन भी इसका लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ थॉटलेसनेस, ठीक है, विचारहीनता के उदाहरण, ठीक है। थॉटलेसनेस यानी जो विचारहीनता आपकी है, यानी आपके अंदर जो विचार है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम आपसे बात करें तो देखिए वेडिंग लाउड स्पीकर होता है, ठीक है, यानी शादी का जो लाउड स्पीकर होता है उसके बारे में बात की जाए तो लाउड म्यूजिक कंटिन्यू फॉर 2-3 डेज, अगर आपके यहाँ पर कोई भी 2-3 दिन लगातार जो है तेज संगीत चलाता रहे, ठीक है। सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं, कैन नॉट रेस्ट, वो आराम नहीं कर पाते हैं। यानी जो बीमार, सिक मीन्स बीमार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो आराम नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, और छात्र पढ़ नहीं पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2-3 दिन लगातार आपके यहाँ साउंड बजाता है, तेज संगीत बजाता है, तो इससे प्रभावित क्या होता है, इससे जो व्यक्ति बीमार है वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो रेस्ट चाहिए, ठीक है, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। लेकिन जो उसमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन बजाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, यानी दोनों लोगों को समस्या हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोर पॉइंट, इसका कोर पॉइंट क्या है, दे डोंट मैन हार्म, ठीक है, वे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट दे डोंट थिंक अबाउट अदर्स, लेकिन क्या करते हैं वो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। दे डोंट मीन हार्म, यानी इनका मतलब ये है कि वो व्यक्ति को नुकसान नहीं कर रहे किसी भी प्रकार से, लेकिन जो है वो सोचते नहीं है अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर केयर पॉइंट कन्वेंस का दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिए कि आपकी आजादी वहां पर है जहां पर उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। यानी आप साउंड खूब बजाइए, लेकिन अगर उसमें कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, छात्र हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसा होता है डीजे वगैरह बजता है तो जिसमें जो दिल के मरीज होते हैं हार्ट अटैक के, ठीक है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कानों के पर्दों में बहुत समस्या होती है। तो ज्यादा तेज लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। आप एकांत में अलग हैं, दूर हैं, तो आप बजा सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप सभी के साथ में रहेंगे तो इतना तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया ट्रेन आर्गुमेंट, ट्रेन में बहस, ठीक है। अब जैसे देखिए ट्रेन में बहस का यहाँ पर जो की फीचर्स दिया गया है, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, तो क्या देखेंगे आप लेसन में, वो चीजें यहाँ पर शॉर्टकट में दे दी गई हैं। यहाँ पे लिखा सम पैसेंजर्स वांट टू स्लीप। देखिए ट्रेन में क्या होता है, अब जैसे ट्रेन आर्गुमेंट मीन्स होता है बहस करना, ठीक है। सम पैसेंजर, कुछ लोग, है ना, कुछ यात्री जो हैं, जो यात्री हैं, वांट टू स्लीप, चाहते हैं सोना। जैसे कोई व्यक्ति जगा हुआ है या थका हुआ है, बीमार है, तो वो अपना क्या करेगा, वो उसमें सोना चाहेगा ट्रेन में। बट अदर्स, लेकिन दूसरे क्या करते हैं, स्टार्ट लाउड पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स फॉर हावर्स, पॉलिटिकल, राजनीतिक, ठीक है, लाउड तेज तेज से आर्गुमेंट, बहस करते हैं, फॉर हावर्स, घंटों। लेकिन कुछ लोग घंटों जोर जोर से क्या करते हैं, बहस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई
बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में ना, ट्रेन जा रही है तो कुछ लोग बैठे हैं, तो 4 लोग इधर बैठे हैं, 5 लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर स्लीपर पे बैठे हुए हैं, वो सो रहे हैं, है ना? और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बातें करते हैं, है ना? कुछ पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जो लोग सो रहे हैं, जो पैसेंजर सो रहे हैं, उन पैसेंजर को क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा समस्या उनके लिए खड़ी हो जाती है। अब यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, शब्द है, वो है ऑब्जेक्ट आपत्ति करना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, फोर्स्ड मजबूर करना, एंड नाइबर्स, नाइबर दिया गया पड़ोसी, नाइबर मीन्स पड़ोसी होता है। ये मीनिंग्स आप लोग याद कर सकते हो। नंबर 4 देखिए, गुड बिहेवियर एग्जाम्पल्स, अच्छे व्यवहार के इनके एग्जाम्पल क्या है, जो लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। बस, जैसे बस में गिविंग सीट टू एन एल्डरली पर्सन और ए पर्सन विद ए बेबी, ठीक है, यानी गिविंग सीट देना टू एन एल्डरली पर्सन, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो उसको सीट देना, यानी जो बस के अंदर, आप लोग बस के अंदर यात्रा करते होंगे, तो वहां पर आपके अच्छे व्यवहार क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, कि अगर आप बैठे हुए हो और आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है, तो उसे क्या देनी है, उसको आपको सीट देनी है, ठीक है, तो वो सीट वहां पर उसको दे दी जाती है। या ए पर्सन विद ए बेबी, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास में बच्चा है छोटा सा, वो गोद में बच्चा लिए हुए, तो आप उसको सीट वहां से दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया, ट्रेन में क्या होता है, आस्किंग पोलाइटली, ठीक है, आस्किंग पोलाइटली, विनम्रता से पूछिएगा, मे आई स्मोक, अगर आपको स्मोक करना है या आपको धूम्रपान करना है, तो आप वहां पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको धूम्रपान नहीं पसंद होता है, तो वहां पर क्या होता है, आप वहां पर पूछिएगा कि क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, मे आई स्मोक, ठीक है, ये आपकी अच्छा व्यवहार है, अच्छी आदत है आपकी। नाइट ड्राइविंग में देखिए, नाइट ड्राइविंग में पहला बस में हो गया, ठीक है, ट्रेन में हो गया, अब नाइट ड्राइविंग में अच्छी आदत कौन सी है, तो टू मोटरिस्ट डिम हेडलाइट्स आर ईच अदर, देखिए टू मोटरिस्ट, ठीक है, यानी मोटरिस्ट मींस होता है कि आमने सामने जो मोटर होते हैं, यानी जो आपके पास व्हीकल है, उस व्हीकल में, ठीक है, डिम हेडलाइट्स, उस लाइट को आपको क्या करना है, डिम करना है, ठीक है। रात में सामने से आते वाहन चालक लाइट डिम कर देते हैं, जैसे हाई बीम और लो बीम होता है, तो बहुत से लोग होते हैं उनका इसका मतलब ही नहीं होता है, आपकी जो हैंडल होता है या आपकी कार है, कोई भी वाहन है, आप जो भी वाहन चलाते हो, उस वाहन में आपकी जो लाइट का ऑप्शन होता है, उसमें हाई बीम लो बीम का ऑप्शन होता है। जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो, सुनसान इलाका है या लंबी आपकी सड़क है और कोई वाहन नहीं आ रहा, तो आप उसको हाई बीम कर दीजिए, तो वो जो जो आपकी रोशनी है गाड़ी की, वो लंबे उसमें जाती है, सामने दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी सामने से कोई आ रहा है ना, तो जब आप हाई बीम करेंगे तो उसको दिखने में दिक्कत होगी, आप वहां पर लो बीम कर दीजिएगा, गाड़ी की लाइट नीचे की तरफ आ जाएगी। अगला दिया मैसेज, संदेश, ठीक है, संदेश क्या है, वी गिव अप ए लिटिल कंफर्ट, है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटा सा जो कंफर्ट है वो त्यागना चाहिए, सो दैट लाइफ रन्स स्मूथली फॉर ऑल, अगर हम अपना आराम कुछ देर के लिए आराम को अपना त्याग कर दें, ठीक है, थोड़ा सा त्याग कर दें, तो दूसरों के लिए भी क्या होगा, सभी के लिए सुचारू रूप से जो यात्रा होगी, ठीक है, वो लाइफ होगी, तो वो आराम से दौड़ने लगेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर, रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम क्या है, मेन पॉइंट्स देखिए, तो जो सड़क के नियम है उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, फॉर पेडेस्ट्रियन दिया गया है, कीप टू फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए, अगर आप पदयात्रा पैदल चलते हैं, कोई वाहन आपके पास में नहीं है, तो आप कृपया जो है फुटपाथ पे चलें, सड़क पे ना चलें। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर वहां पर कोई फुटपाथ नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर फुटपाथ ही नहीं है, तो वॉक क्लोज द इज, किनारा, इज मींस किनारा, ठीक है, वॉक मतलब चलो, क्लोज टू द एज, सड़क का जो बिल्कुल किनारा होता है, ठीक है, ऑफ द रोड, यानी जो सड़क, ये सड़क गई है, ये सड़क गई है और यहाँ पर कोई फुटपाथ मान लीजिए नहीं है, ठीक है, कोई फुटपाथ नहीं है, तो आपको यहाँ पर चलना है, तो सड़क का बिल्कुल किनारा है, अगर यहाँ पर मिट्टी पड़ी है, ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल चल सकते हो और वाहन को देख के चलिएगा। इफ यू डिसओबे, अगर तुम इसका पालन नहीं करते हो, डिसओबे करते हो, यू क्रिएट डेंजर, तो तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अगर तुमने नियम का पालन नहीं किया, रूल्स ऑफ द रोड नहीं माने, ठीक है, तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी ये हो जाएगा, यानी खतरा हो जाएगा। अब देखिए फॉर व्हीकल्स, अभी तो जो चलते थे पैदल उनके लिए है, अभी वाहनों के लिए क्या है, इन इंडिया व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, बाईं ओर, ठीक है, देखो इंडिया के अंदर बात कर रहा है, यहाँ पर लिखा है इंडिया के अंदर, अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां के रूल्स अलग है,
व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, कहाँ चलें, बाईं ओर, अपने बाईं ओर चलें। आपका अगर सड़क ये गया है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सड़क ये है, ठीक है, ये सड़क है, ये सड़क है, तो ये सड़क में क्या करना है आपको, ये लेफ्ट है आपका, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ओके। तो आपको हमेशा इधर चलना चाहिए, जैसे इधर से ऊपर जा रहे हो इधर यहाँ चलना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर से इधर आ रहे हो तो आपको इधर चलना चाहिए, ठीक, हमेशा लेफ्ट चलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, सिग्नल्स एंड ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। संकेत, यानी सिग्नल्स को संकेत बोलेंगे और ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे, जो यातायात पुलिस होती है उसको बोलते हैं। सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल मीन्स होता है इशारा करना, ओके, इशारा। अगर कोई सिग्नल कर रहा है, सिग्नल है तो उसका मतलब होता है इशारा, ठीक है। सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर, सिग्नल का प्रयोग करते हैं, कहां करते हैं, टर्निंग राइट लेफ्ट, दाएं बाएं मुड़ने के लिए। टर्निंग मतलब होता है मुड़ना, दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़ो, ठीक है, दाएं बाएं यानी राइट दाएं और लेफ्ट बाएं मुड़ने के लिए। स्लोइंग डाउन, गति को कम करने के लिए हम सिग्नल का प्रयोग करते हैं। स्टॉपिंग, रुकने के लिए हम सिग्नल का प्रयोग करते हैं। लेटिंग एनोदर व्हीकल्स ओवरटेक, आगे निकल देना, ठीक है, यानी लेटिंग एनोदर व्हीकल्स ओवरटेक, ओवरटेक मींस होता है आगे निकलने देना, कि कोई भी अगर व्हीकल है, आप जा रहे हो इस सड़क पे जा रहे हो, सड़क बनी है, ये सड़क बनी है, ठीक है, ये सड़क बनी है यहाँ से, और ये देखिए आप जा रहे हैं यहाँ से इधर जा रहे हैं, अपने लेफ्ट साइड जा रहे हैं और ये राइट साइड है। कोई भी व्हीकल आपके पीछे से यहाँ से आ रहा है तो आप इसको यहाँ से अपने राइट साइड से निकलने दीजिए, ओके, ठीक है, आगे निकल जाने दीजिए। अगर वो आपको हॉर्न दे रहा है तो आप निकल जाइए और अपनी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। आप अपनी स्पीड स्लो कर पाएंगे तभी वो निकल पाएगा। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे और वो भी अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो ये ओवरटेकिंग में हो सकता है कि इधर से कोई वाहन आ रहा हो तो क्या हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी में फिर ये इधर से घूम नहीं पाएगा और आमने सामने का ये जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वाहन अगर कोई जा रहा है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई बड़ी गाड़ी या कोई छोटी कार आपको ओवरटेक कर रही है, निकलना चाहती है आपसे आगे, बार-बार आपको हॉर्न दे रही है, तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं और यहाँ से उसको निकलने दीजिए, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे सुनसान इलाका है, तो सुनसान इलाकों में आपको कोई अगर हॉर्न देकर ओवरटेकिंग कर रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीड मत स्लो कीजिएगा, लेकिन उसको निकलने दीजिएगा, वो निकल जाएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम और आती है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये देखिए ये आपका सड़क गया है, ठीक है, ये सड़क इस प्रकार से कर्व होके गया है, यानी कि आपको ये टर्न हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये सड़क गया और आप यहाँ से जा रहे हो, ओके। तो जहां पर आपको टर्न मिले, टर्न इस टाइप का हो सिंबल हो, ठीक है, इस टाइप का सिंबल हो आपको, तो यहाँ पर कृपया आप हॉर्न का इस्तेमाल करें। आप हॉर्न देके ही जो मोड़ने वाली जगह है, इस टाइप के जो राउंड लगे हुए हैं, वहां पर हॉर्न देके ही आप आए और हॉर्न देके ही चाहे लेफ्ट जाएं, चाहे आप किसी को ओवरटेक करें। दूसरी चीज खासियत ये है कि कभी भी मोड़ पर ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, ठीक है। डोंट ओवरटेक ऑन टर्न पॉइंट, ठीक है, किसी भी टर्न पॉइंट पे आपको ओवरटेक नहीं करना है, डोंट ओवरटेक। कोई भी जो आपका इस टाइप से सड़क गया है, मुड़ना है यहाँ से, ठीक है, ये सड़क मुड़ना है, अभी आप यहाँ से टर्न ओवरटेक करेंगे तो पता नहीं वाहन यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, है ना, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए किसी भी आपको टर्न पॉइंट पे ओवरटेक नहीं करना है। साइकिलिस्ट मस्ट आल्सो गिव करेक्ट सिग्नल्स, देखिए यहाँ पर दिया गया साइकिलिस्ट जो होते हैं, नॉट ओनली मोटरिस्ट, साइकिलिस्ट मस्ट आल्सो गिव करेक्ट सिग्नल, साइकिल को जो है अवश्य देना चाहिए, करेक्ट सिग्नल देना चाहिए जो साइकिल चलाते हैं उनको, ठीक है। मोटरिस्ट के लिए ये अलाउ नहीं है, नॉट ओनली मोटरिस्ट, यानी केवल मोटरिस्ट नहीं, साइकिलिस्ट अगर साइकिल भी चलाते हैं तो भी आपको वहां पर जो है करेक्ट सिग्नल देना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस शुड नो सिग्नल्स टू अंडरस्टैंड विच वे व्हीकल्स विल पास, देखिए यहाँ पर दिया गया पेडेस्ट्रियंस मतलब जो होता है पदयात्री जो है, पैदल चलने वाले लोग, शुड नो सिग्नल्स, उन्हें भी सिग्नल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड समझना चाहिए, विच में व्हीकल्स विल पास की कैस कौन सा, विच वे कौन सा रास्ता जो है व्हीकल के पास होने का है और कौन सा रास्ता जो है व्हीकल्स के पास होने का नहीं है, यानी आपकी सड़क बनी है ये, ठीक है, और यहाँ पर जैसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है और यहाँ से इधर वाला सड़क जो गया है व्हीकल्स के लिए गया, तो आप अगर पदयात्री है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग जो दिया गया है
इसी से ही आपको निकलना है, ना कि व्हीकल वाले यहाँ से नहीं निकलना है। ये चीज की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है आप बता दें। एवरीवन मस्ट ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी होता है, एवरीवन मस्ट ओबे, सबको उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिसमैन आपको जो नियम बताता है आपको उसका पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए मस्ट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर दिया गया है, क्विक रिवीजन, फटाफट दोहराइए। ठीक है, ये हमने जो आपको अभी बताया है इसके बारे में वो बता रहा है कि आपको ये सारी चीजें दोहरा लेनी है। फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, फ्रीडम प्लस सेफ्टी, यानी फ्रीडम स्वतंत्रता और आपकी सेफ्टी क्या है, योर फ्रीडम शुड नॉट हार्म अदर्स, तुम्हारी जो स्वतंत्रता है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, नहीं पहुंचाएगी। पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं, फुटपाथ और एज, रोड का किनारा, एज मींस किनारा, और फुटपाथ यानी आपका सड़क का फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, पदयात्रियों के लिए, उसके लिए जगह है। इंडिया रूल्स क्या है, कीप लेफ्ट, हमेशा कैसे चलें, लेफ्ट चलें। ठीक है, अपने सड़क के नियम के अनुसार, इंडिया के जो नियम है सड़क के, उसके अनुसार से आपको लेफ्ट चलना चाहिए। कोई भी व्हीकल चलाएं, आप कोई भी व्हीकल चलाएं, सभी में आपको लेफ्ट चलना है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, साइकिलिस्ट के लिए क्या किया गया है, साइकिलिस्ट के लिए क्या कहा गया है, एज किनारा, नॉट साइड बाय साइड इन द मिडिल, ना जैसे आप इस सड़क जा रही है, इस सड़क पे कभी आप इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे से नहीं चलना है। ओके, ओवरटेक फ्रॉम द राइट, हमेशा किसी को ओवरटेक करेंगे तो कहां से करेंगे, हमेशा कभी किसी को भी ओवरटेक करेंगे तो कहां से करेंगे, जब भी किसी को ओवरटेक करेंगे कहां से करेंगे, देखिए बताता हूं मैं आपको। सड़क है, ठीक है, ये सड़क पे आप इधर जा रहे हैं और कोई आप, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, कोई भी वाहन ये जा रहा है, आपको ओवरटेक हमेशा यहां से करना चाहिए, राइट से। ठीक है, राउंड राउंड अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट, हाँ, राउंड अबाउट राइट साइड व्हीकल्स गोज फर्स्ट। देखिए ये राउंड अबाउट में देखिए राइट साइड वाले जो वाहन है, व्हीकल्स गोज फर्स्ट, सबसे पहले उनको जाना चाहिए, है ना, गोज फर्स्ट, यानी अगर आप इधर चल रहे हो तो इधर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो निकल जाने दो उसको। सिग्नल्स पुलिस, सिग्नल को और पुलिस को मिला दीजिएगा। फॉलो सिग्नल्स, यानी सिग्नल प्लस पुलिस को, आप सिग्नल का पालन कीजिए, एंड ओबे द ट्रैफिक, पुलिस के नियमों को मानिएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, अब आपको मैं इस लेसन के बारे में फुल सेंटेंस बाय सेंटेंस, ठीक है, पूरा पार्ट में पढ़ाऊंगा। अभी तक तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीजें समझा दी गई। ये चीजें अगर आप याद कर लेते हो सही से तो आपको इस पार्ट में क्वेश्चन आंसर हल करने में बहुत ही आपकी हेल्प होगी। तो अब हम आपको जो है पूरा पार्ट के बारे में अबाउट द लेसन बताएंगे। तो इसमें पहला सेंटेंस जो दिया गया है वो है, हियर द राइटर टेल्स अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लेखक है, ठीक है, वो कुछ महत्वपूर्ण नियम, है ना, इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ द रोड, रोड के यानी सड़क के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको बताता है। सेंटेंस 2 दिया गया है, ऑल द यूजर्स ऑफ द रोड आउट टू नो दीज रूल्स एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली। ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक के लिख सकते हो आप कॉपी में, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें दी हैं, प्रोनाउंसिएशन भी दिया है और हिंदी का अनुवाद भी दिया गया है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। देखिए ऑल द यूजर्स, सभी जो प्रयोग करता है ऑफ द रोड, रोड के, ठीक है, और टू मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का नियम का पालन करने के लिए यहाँ पर और टू का उपयोग किया गया है। नो दीज रूल्स, उन्हें इन नियमों को जानना चाहिए, ठीक है, एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली, और उनका जो सख्ती से पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली मतलब होता है सख्ती से पालन करना। ठीक है, यानी सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोगों को इस नियम को, इन नियमों को जानना चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। बात करते हैं 3 नंबर सेंटेंस की, ए नॉलेज ऑफ दीज रूल्स विल सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड हेल्प इन द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ए नॉलेज ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों का जो नॉलेज है, ज्ञान है, विल सेव आपको बचाएगा,
देम उनसे, फ्रॉम एक्सीडेंट घटनाओं से, ठीक है, जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाएगा आपको। एंड हेल्प इन द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और जो यातायात चल रहा है उसको सुचारू रूप से प्रभाव में ये हेल्प करेगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन हु थॉट ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड, ठीक है। ये कहानी देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के बारे में, हु थॉट, वह सोचता है, ठीक है, ही हैड ए राइट, कि उसको एक अधिकार प्राप्त है, टू डू, करने के लिए, व्हाट ही लाइक्ड, जो वो चाहे वो कर सकता है। इस कहानी में ये जो पहला लाइन दिया गया है यहाँ पर देखिएगा कि एक ऐसा आदमी की कहानी है जो सोचता था कि उसे अपनी पसंद का कुछ भी करने का अधिकार है, ठीक है। ही हैड ए राइट, उसे प्राप्त है, टू डू व्हाट ही लाइक्ड, जो भी चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। ये उस व्यक्ति की सोच है। वन डे दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलॉन्ग ए बिजी रोड, एक दिन दिस जेंटलमैन, ये व्यक्ति, वाज वॉकिंग अलॉन्ग ए बिजी रोड, क्या कर रहा था, टहल रहा था, अलोंग ए बिजी सड़क, कहां पर, एक सड़क पर, एक बेस सड़क पर ये व्यक्ति टहल रहा था, जा रहा था, स्पाइनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, स्पाइनिंग मीन्स होता है घुमाना, इस टाइप से घुमाना, हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी चलने वाली जो छड़ी होती है, ठीक है, जो छड़ी होती है उसको राउंड एंड राउंड, गोल गोल, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है बच्चों कि अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, वो अलग दिखने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को कुछ अलग से एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, कुछ उनके अलग से एक्सप्रेशन होते हैं तो वो यहाँ से देते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कुछ इंपॉर्टेंट दिखने के लिए वो एक बिजी सड़क पे जा रहा था और उस सड़क पे वो क्या कर रहा था, बार बार अपनी जो स्पाइनिंग जो थी, उसकी स्टिक थी, उसको घुमा रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्टेड मीन्स होता है आपत्ति जताना, ओके। ए मैन, एक व्यक्ति, वॉकिंग, टहल रहा था, बिहाइंड, उसके पीछे, हिम, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑब्जेक्टेड किया उसने, उसको रोका, उस चीज के लिए उसने ऑब्जेक्ट उठाया। यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक, तुम्हें अधिकार नहीं है, ठीक है, स्पाइन घुमाने का, योर वॉकिंग स्टिक, अपनी जो चलने वाली आपकी छड़ी है, राउंड एंड राउंड लाइक दैट, इस प्रकार से जो घुमा रहे हो। तो उसने बताया कि आपको अपनी चलने वाली जो छड़ी को इस तरह से गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, ठीक है, उसने कहा। तो जो व्यक्ति घुमा रहा था उसने क्या कहा, देखिए, आई एम फ्री टू डू, मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, टू डू, करने के लिए, व्हाट आई लाइक, जो मैं चाहता हूँ, विद माई वॉकिंग स्टिक, मेरी जो स्टिक है यानी छड़ी है, मैं उसके साथ जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आज द जेंटलमैन, ठीक है, उस जेंटलमैन ने तर्क दिया, ठीक है, आज भी होता है तर्क देना, और जेंटलमैन मीन्स होता है सज्जन ने। उस सज्जन ने क्या कहा कि मैं अपनी छड़ी के साथ जो चाहूँ करने के लिए स्वतंत्र हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। ऑफ कोर्स यू आर, हाँ ठीक है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल, यू आर तुम हो, शेयर द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा, वट यू ऑट टू नो, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, बट यू ऑट टू नो, नो मीन जानना चाहिए, दैट की योर फ्रीडम इंड्स, तुम्हारी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है, वेयर माई नोज बिगिंस, जहां पर मेरी नाक शुरू होती है वहां पर तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। द स्टोरी टेल्स अस दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम ओनली इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स राइट। देखिए, द स्टोरी टेल्स, एक जो कहानी हमको बताती है कि वी कैन एंजॉय, हमें वहां पर ही एंजॉय करना चाहिए, आवर राइट्स, हमारा अधिकार है, एंड आवर फ्रीडम, और हमारी स्वतंत्रता जो होती है, ओनली, यदि, इफ दे डू नॉट इंटरफेयर, जो हमारी इंजॉयमेंट है, जो हमारी राइट्स अधिकार है और जो हमारी स्वतंत्रता है, वो जो है केवल वहीं तक हैं जहां पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, अदर पीपल्स राइट, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए उनका नुकसान नहीं करते हैं, इसका फ्रीडम, ठीक है। यानी ये कहानी बताती है कि हम अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता का आनंद तभी ले सकते हैं जब वे दूसरे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करें। देयर आर वेरी फ्यू ऑफ अस, ऑफ कोर्स, who will urge like the gentleman in the story we have a right to go about spinning our walking sticks in a busy street।
देर आर वेरी फ्यू आपस, हम में से बहुत लोग, ठीक है, वेरी फ्यू कुछ लोग, आपस हम में से, ऑफ कोर्स शायद या बेशक, ठीक है, यहाँ लिखा बेशक, बेशक हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे हु विल अर्ज लाइक द जेंटलमैन, जो कि ऐसे, जो सज्जन ने तर्क दिया था, ठीक है, जो कहानी के सज्जन ने तर्क दिया था, ऐसे बहुत से लोग होंगे हम में से इन द स्टोरी, उस कहानी में, दैट वी हैव ए राइट टू गो, कि वो क्या करते हैं, राइट टू गो अबाउट स्पाइनिंग अवर वॉकिंग स्टिक इन ए बिजी स्ट्रीट, कि हमें सड़क, हमारी व्यस्त सड़क पर अपनी छड़ी घुमाने हुए चलने का अधिकार है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, इस प्रकार छड़ी घुमा के चल रहा है, और अगर आप उसको रोकोगे, तो जैसे इस सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि मुझे अधिकार है, मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक, कुछ भी करूँ मैं सड़क पे, तो इस प्रकार का बहुत से लोग तर्क देते हैं कि मुझे इस प्रकार की स्वतंत्रता है और मैं ऐसा करूँगा। वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफेयर आर ऑन पर्पज विद अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट, बता रहा है कि वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफेयर ऑन पर्पज विद अदर पीपल्स वे विदाउट नेट नोइंग इट, क्या करते हैं, देखिए, वी सडनली, हमें निश्चित रूप से, डू नॉट इंटरफेयर, हमें किसी के काम में डू नॉट इंटरफेयर, दखल नहीं देना है, ऑन पर्पज, ठीक है, हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विद अदर्स पीपल्स वे, दूसरों के रास्ते में, विदाउट नोइंग इट, बिना जान बूझे, ठीक है, यानी हम जब तक उसको जानते नहीं हैं, या जाने बूझे हमें, या जानबूझकर, इसे बोलो नोइंग इट, जानबूझकर दूसरों के रास्तों में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। दिस हैपेंस व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग और व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे। देखिए ये जो घटना होती है, दिस हैपेंस, ये घटित होता है, ठीक है, यानी ऐसा जब होता है, व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, जब हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, और व्हेन वी डिसओबे, या हम क्या करते हैं, उन नियमों का, रूल्स, उन नियमों का डिसओबे करते हैं। डिसओबे मीन्स क्या होता है, उनकी अवज्ञा करना, ठीक है, आज्ञा को ना मानना। दैट वी ऑट टू ओबे, जिनका हमें पालन करना चाहिए, और हम जानबूझ के बिना सोचे समझे हम उनकी जो नियम है उनको नहीं मानते हैं, तब ऐसा होता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स वी समटाइम्स डू विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स कन्वेंस, बता रहा है, लेट अस लुक, हमें देखना चाहिए, ठीक है, एट सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों पर हम जो है नजर डालेंगे, वी समटाइम्स, हम कभी कभी, डू विदाउट थिंकिंग, करते हैं बिना सोचे, ऑफ अदर पीपल्स, दूसरों के साथ में, कन्वेंस, यानी उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो दूसरों की सुविधा का ध्यान नहीं रखे बिना नहीं करते हैं, और ऐसी चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं। Someone is getting married in one of the houses in a crowded street. Someone is getting married in one of the houses in a crowded street. देखिए एक भीड़ भाड़, someone किसी की, ठीक है, किसी की, is getting married होता है शादी करना, किसी की शादी हो रही है, in one of the houses, किसी एक घर में हो रही है, in a crowded street, और एक भीड़ वाले सड़क के एक किसी घर में किसी की शादी। Suddenly one morning a loudspeaker, क्या हुआ, अचानक, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए लाउड स्पीकर, एक जो है लाउड स्पीकर, पुट अप आउटसाइड द हाउस, घर के एक तरफ रख दिया जाता है, बिगन टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक, और वहाँ पर क्या होता है, एक ग्रामोफोन के द्वारा म्यूजिक जो है तेज तेज बजने लगता है। देखिए अचानक एक सुबह घर के बाहर लगा लाउड स्पीकर जो जो से ग्रामोफोन सहित बजाना शुरू कर देता है। द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर 2 or 3 days, जो म्यूजिक है वो संगीत 2 या 3 दिन तक बंद नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। सिक पीपल इन नियर बाई हाउसेस, जो उस घर के आसपास में बीमार लोग, सिक पीपल हैं, बीमार लोग हैं, कैन नॉट स्लीप इन क्वाइट, क्या नहीं कर सकते, वो सो नहीं सकते, कैन नॉट स्लीप इन क्वाइट, शांति से सो नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, और जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। कैन नॉट डू एनी रीडिंग, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, अगर तेज तेज से साउंड बजेगा तो बच्चे अपनी एग्जामिनेशन की परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। एंड एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति, इज फोर्स्ड टू लिसन टू द म्यूजिक, उस साउंड को सुनने का उस पर दबाव बनता है, यानी फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। और देख लिखा हुआ है हर कोई संगीत सुनने के लिए मजबूर है, यानी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है लेकिन उसे
सुनने के लिए वो मजबूर है, कुछ कह नहीं सकता है। द पीपल इन द हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग, जो घर है जहाँ पर शादी हो रही है, प्लेस डू नॉट, ठीक है, टेकिंग प्लेस डू नॉट ऑफ कोर्स मीन एनी हार्म टू देयर नेबर्स, बता रहा है जिस घर में शादी हो रही है वहाँ के लोग निश्चित रूप से अपने पड़ोसियों का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। दे जस्ट डू नॉट रियलाइज दैट आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वेंस, देखिए दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, उनको महसूस नहीं होता, वो समझ नहीं पाते हैं कि दैट की दे आर एक्टिंग, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं विदाउट एनी थॉट, बिना सोचे, फॉर अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ में, कन्वेंस, ठीक है, यानी उनको सुविधा दे रहे हैं, कन्वेंस मीन सुविधा, बेस ये समझ नहीं पाते हैं कि वे दूसरों की सुविधा के बारे में बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। समटाइम्स दे डू नॉट केयर इवन इफ समवन डज ऑब्जेक्ट, क्या होता है कभी कभी वे परवाह भी नहीं करते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे डू नॉट केयर मीन्स परवाह करना, इवन यद्यपि, इफ समवन डज ऑब्जेक्ट, अगर कोई उन पे आपत्ति जताता है तो, बट रियली, लेकिन वास्तव में, ठीक है, देयर इज नो नीड, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर ए लाउड स्पीकर की, आउटसाइड, बाहर, यानी घर के बाहर कोई आवश्यकता नहीं लाउड स्पीकर की, द हाउस एट ऑल, ठीक है, यानी घर के बाहर जो लाउड स्पीकर हैं उनकी हमें बिल्कुल भी, ठीक है, नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑल द गेस्ट इन द हाउस कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट, जो सभी मेहमान हैं, ऑल द गेस्ट इन द हाउस, उस घर में जितने भी मेहमान हैं, कैन हियर, सुन सकते हैं, द म्यूजिक विदाउट इट, ठीक है, इसके बिना भी वो संगीत को सुन सकते हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस एन एग्जाम्पल ऑफ वांट टू, वी ऑफन कम अक्रॉस एन एग्जाम्पल ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वेंस व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन्स, बता रहा है कि वी ऑफन कम अक्रॉस एन एग्जाम्पल, हम एक जो है ऑफन करते हैं, कम एक आता है, अक्रॉस, ठीक है, देखने को मिलता है एक एग्जाम्पल, हमें कभी कभी क्या होता है एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ऑफ वांट ऑफ थॉट्स, किसका, विचारहीनता का, ठीक है, फॉर अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के प्रति, कन्वेंस, यानी उनका जो सुविधा है उसके बारे में, व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन्स, जब हम रेलवे ट्रेन्स में यात्रा करते हैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि जब हम रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं तो अक्सर दूसरों की सुविधा के प्रति विचारहीनता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ओपन मीन्स कभी कभी, ठीक है, ओपन मीन्स यहाँ कभी कभी दिया गया है। हियर इज वन, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सम ऑफ द पैसेंजर्स में बी ट्राइंग टू स्लीप, सम ऑफ द, कुछ पैसेंजर्स यात्री, में बी ट्राइंग, कोशिश करते हैं, टू स्लीप, सोने के लिए, कुछ लोग यात्रा करते समय सोने का प्रयास करते हैं। सडनली 2 or 3 पर्सन, अचानक 2 या 3 व्यक्ति, वो कैन नॉट स्लीप, जो नहीं सो सकते हैं, और डोंट वांट टू, या नहीं जानते हैं, गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उन्हें क्या है, राजनीति में इंटरेस्ट है, एंड बिगन ए लाउड आर्गूमेंट ऑन, और वो क्या करते हैं वहाँ पर ऊंचा ऊंचा आवाज में बोलने लगते हैं। इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, क्या करते हैं वो कभी कभी भारत की और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अचानक 2 या 3 लोग जो सो नहीं सकते या सोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, राजनीति में रुचि लेने लगते हैं और भारत की विदेश नीति पर जोर जोर से बहस शुरू कर देते हैं। एंड दे गो ऑन आर्गुइंग फॉर हावर्स, एंड देखिए लिखा है कि एंड, और दे गो ऑन, और कंटिन्यू रहते हैं, आर्गुइंग मतलब बहस करना, ठीक है, फॉर हावर्स, घंटों बहस करते हैं, वो इस बात पे घंटों बहस करते रहते हैं। द अदर पैसेंजर्स हु आर मोर इंटरेस्टेड, जो दूसरे यात्री हैं, हु आर मोर इंटरेस्टेड, जो कि अत्यधिक इंटरेस्टेड हैं, एट दैट मोमेंट, उस समय, इन स्लीपिंग, किसमें, सोने में, दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो यात्री हैं, उन्हें वो सोना चाहते हैं। देन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर फोर्स टू लिसन, उनको भी जबरदस्ती, ठीक है, फोर्स मीन जबरदस्ती, सुनना पड़ता है, क्या, कि भारत और विदेश नीति के बारे में, विदेश की जो पॉलिसियां हैं उनके बारे में सुनना पड़ रहा है, ठीक है, मजबूर हो जाते हैं वो, टू होल आर्गूमेंट, पूरा जो उनका बहस चलता है उसके बारे में, एंड गो विदाउट देयर स्लीप, और वो बेचारे बिना सोए रह जाते हैं। ऑफ कोर्स एवरीबडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, ठीक है, ऑफ कोर्स शायद एवरीबडी, प्रत्येक को, डज नॉट बिहेव, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, इन दिस वे, इस प्रकार से आपको
बेशक हर कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। वन कैन सी, ठीक है, अब देखिए वन कैन सी आप देख सकते हैं, नाउ एंड देन, अभी और अब। एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना, कभी कभी अलग तरह के व्यवहार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। वन कैन सी नाउ एंड देन एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, कोई भी कभी कभी अलग तरह के व्यवहार के उदाहरण देख सकता है। We sometimes notice with pleasure a young man in a bus giving up his seat to an elderly person or to a woman who has got into the bus with a baby in her arms. We sometimes, हम कभी कभी नोटिस, ये गौर करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है, कि विद प्लेजर, खुशी के साथ में, है ना, विद प्लेजर, खुशी के साथ में, ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति, इन ए बस, बस के अंदर, गिविंग अप हिज सीट, अपनी सीट को दे देना, गिविंग मतलब त्यागना, हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है बस में, ठीक है, कोई नौजवान व्यक्ति बैठा हुआ है सीट पर, तो वो कभी कभी अपनी सीट को उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता है। या और मीन्स या टू ए वूमेन, या किसको, वूमेन, एक व्यक्ति, एक कोई लेडी चढ़ती है, हैज गॉट इनटू द बस, उसको बस मिल गई, विद ए बेबी इन हर आर्म्स, और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी महिला को दे देता है जो गोद में क्या लिए होता है, बच्चा लिए होती है, उस अगर बस पे चढ़ी है तो उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति उस लेडीज को या उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी सीट दे देता है। When a man sitting in a train, जब एक व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, टर्न्स, मुड़ता है, टू द पर्सन, व्यक्ति की ओर, नेक्स्ट टू हिम एंड आस्क, और उसके साथ देख के बोलता है, मैं स्मोक, क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ। ही इज गिविंग थॉट, उसने अपने विचारों को प्रकट किया, टू द कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स होता है उसकी सुविधा का ध्यान करना, ठीक है, आप अदर पर्सन, यानी जो उसने पूछा है कि क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, तो उसने क्या देखा कि मैं आपकी सुविधा के लिए, आपको हो सकता है धूम्रपान ना पसंद हो, है ना, तो मुझे धूम्रपान करना है, तो आपसे पूछूंगा, आप मेरे पास बैठे हुए हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं करूँगा, ठीक है, नहीं दोगे तो मैं नहीं करूँगा। इससे क्या है कि हमने दूसरे की सुविधा के बारे में सोचा। When two motorists, जब दो मोटरिस्ट कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस at night dim the lights of their vehicles, they are being helpful to each other। देखिए बता रहा कि मोटरिस्ट होते हैं, यानी कि कोई वाहन, मोटरिस्ट मीन्स क्या होता है, वाहन, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट, विपरीत दिशा में आते हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शंस, एट नाइट, रात के समय में, डिम द लाइट्स, वो अपनी रात को, जो रात में उनकी रोशनी होती है उसको क्या कर लेते हैं, वो मध्यम कर लेते हैं, डिम मतलब मध्यम करना, डिम करना, आप देयर व्हीकल्स, अपने वाहन की रोशनी को, दे आर बीइंग हेल्पफुल, वो बीइंग मतलब वे एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे की, ठीक है, अगर वाहन चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी कि रोशनी बहुत तेज चली आती सामने, तो दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी, अगर वाहन सामने आ रहा तो उसमें लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन होता है, तो उस प्रकार से अगर आप वाहन कोई सामने आ रहा है तो उसको आप वहाँ अपना लो बीम कर लीजिएगा, यानी जो आपकी रोशनी किरण है उसको नीचे कर लीजिएगा, बटन होती है, ठीक है, अगर आप उसको हाई बीम रखेंगे तो सामने वाले को समस्या खड़ी हो जाएगी। इन ऑल सच एक्शंस, इन सभी कार्यों में, इन ऑल सच एक्शंस, इन सभी कार्यों में, वी गिव अप ए लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम, हम क्या करते हैं, वी गिव अप, छोड़ देते हैं, लिटिल, एक छोटी सी, ऑफ आवर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को, एंड कन्वेंस, और क्या करते हैं हम, सुविधा का ध्यान रखते हैं, सो दैट अदर पीपल, हम दूसरों की सुविधा का थोड़ा सा जो है, अपनी सुविधा और सुविधा का थोड़ा सा त्याग करते हैं। वी गिव अप ए लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम एंड कन्वेंस, यहाँ पर हम अपनी सुविधा और अपनी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता का त्याग करते हैं, सो दैट अदर पीपल्स में इंजॉय देयर, ताकि दूसरे लोग वहाँ पर अपना क्या कर सकें, वो इंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें, एंड लाइफ में रन स्मूथली फॉर ऑल, और सभी लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। यानी कभी कभी क्या करना पड़ता है हमको, अपनी स्वतंत्रता छोटी सी, और अपना क्या चीज़, अपना जो है हमें सुविधा का त्याग करना पड़ता है, ताकि दूसरे लोगों को जो है वो अपनी वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, अपनी सुविधा का आनंद वो ले सकें।
देर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ought टू बिहेव और ought नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर्स। बता रहा है देर आर नो रूल्स, कोई भी नया रूल्स नहीं है, ठीक है, कोई भी रूल्स नहीं है, टू टेल अस, हमें बताने के लिए, बी आर टू बिहेव, कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और आर नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए कोई नियम नहीं है। समझ में आया? ये बताने के लिए कोई नियम नहीं बना है, ना कोई बैठा व्यक्ति ये बताने के लिए, लेकिन ये हमें खुद से सोचना चाहिए। बट इन सम मैटर्स, लेकिन कुछ मामलों में, देर आर रूल्स दैट ऑल हैव टू ओबे, लेकिन कुछ मामलों में रूल्स, देर आर रूल्स, कुछ रूल्स हैं, दैट ऑल हैव टू ओबे, जो हमें क्या करना पड़ता है, जिनका हमें ओबे करना पड़ता है, ओबे मीन्स पालन करना पड़ता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। टेक फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है, सड़क के नियम। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी, ये जो रूल्स हैं, सड़क के नियम हैं, उनका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी, क्या है, सभी के लिए सड़क, जो सभी के लिए सुरक्षित बनना, सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाना ही इसका क्या है, रूल है। द रोड्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विद ट्रैफिक दीज डेज। द रोड, सड़क जो है, इन आवर सिटीज, हमारी जो शहर में और हमारे टाउन्स में, कस्बों में, गेटिंग मोर एंड मोर बिजी, कैसी हैं, अधिक से अधिक व्यस्त हैं। ट्रैफिक दीज डेज, शहरों में और कस्बों में आजकल हमारी सड़कों पर क्या है, यातायात की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सम स्लो, कुछ व्हीकल्स स्लो चलते हैं, सम फास्ट, कुछ तेज चलते हैं, मूव ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ डे, ठीक है, दिन के अधिकांश समय, ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे मीन्स होता है दिन के अधिकांश समय सड़कों पर क्या है, तरह तरह के वाहन चलते हैं, कुछ धीमे हैं, कुछ तेज चलते हैं। इफ पीपल डिसोबे ट्रैफिक रूल्स, अगर लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे, डिसोबे करेंगे, एक्सीडेंट्स हैपन सूनर आर लेटर, क्या हो सकते हैं, तो देर सवेर, सूनर मीन जल्दी, या लेटर मतलब बाद में, क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हैपन्स, घटनाएं घट सकती हैं, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। देर आर रूल्स ऑफ पेडिस्ट्रियंस एज वेल एज फॉर व्हीकल्स एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड ऑट टू नो दीज रूल्स। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है कि देर आर रूल्स, कुछ रूल्स हैं फॉर पेडिस्ट्रियंस, ठीक है, यानी कुछ नियम जो हैं वो पैदल यात्री करने वाले, यानी पैदल चलने वाले, पैदल, ठीक है, पेडिस्ट्रियन मीन्स होता है पैदल चलने वाले के, एज वेल एज व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स वाहन, यानी जो वाहनों के साथ जो है, वाहन के तो नियम हैं ही नहीं, इनके साथ साथ में कुछ पैदल चलने वालों के लिए भी नियम हैं। एंड एवरी यूजर, और प्रत्येक जो हमारा यूजर है ऑफ द रोड, सड़क पर यूज करने वाला प्रत्येक यूजर जो है, और टू, है ना, जानना चाहिए, नो मीन जानना, और टू नो मतलब होता है जानना चाहिए, दीज रूल्स, इन सभी नियमों के बारे में जानना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि वाहनों के साथ साथ जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी नियम है, और सड़क का उपयोग करने वाले जो लोग सड़क का यूज करते हैं, सड़क पर चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों को जानना चाहिए। हियर इज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडिस्ट्रियंस, जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है, हियर इज एन इम्पोर्टेंट रूल, है ना, क्या नियम है, पद यात्रियों के लिए क्या नियम है, दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ, वे हमेशा कहाँ चलें, ठीक है, हमेशा उनको फुटपाथ पे चलना चाहिए, कीप हमेशा कंटिन्यू, एंड लीव, और छोड़ देना चाहिए, द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स, और जो रोड है, जैसे ये रोड है, ठीक है, ये सड़क है, तो इस सड़क के बीच में ना चलें, आप यहाँ ना चलें, यहाँ नहीं चलना आपको, ठीक है, आपको हमेशा फुटपाथ बना होता है रोड किनारे, उस पर चलना चाहिए। वेयर देयर इज नो फुटपाथ, ठीक है, अब आपने बात कर दी कि ये सड़क गया है, ये सड़क गया है, ये बीच रोड है, तो यहाँ नहीं चलना चाहिए, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि फुटपाथ भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो जैसे आपकी सड़क ही है, ठीक है, तो सड़क के किनारे किनारे यहाँ पर आपको चलना चाहिए, ठीक है। पेडिस्ट्रियंस मस्ट कीप क्लोज टू द एज, एज मीन्स किनारा होता है ऑफ द रोड, रोड के किनारे चलना चाहिए, सड़क के
किनारे पे आपको चलना चाहिए। देखिए बच्चों, इफ दे डू नॉट ओबे दिस रूल, अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, दे विल कॉज डेंजर, तो वो खतरे में आ जाएंगे, टू देम सेल्फ, अपने आप को, एज वेल एज टू अदर्स। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे अपने साथ साथ में दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर देंगे। A driver may turn his vehicle suddenly to avoid a pedestrian and in doing so may knock down someone else। देखिए ये ड्राइवर, एक चालक जो है, मे टर्न, ठीक है, टर्न करता हो एकदम अचानक से मोड़ लेना, हिज व्हीकल, अपने यात्री को, सडनली अचानक, टू अवॉइड ए पेडेस्ट्रियन, उस पदयात्री को बचाने के लिए एकदम अपने वाहन को मोड़ लेना, एंड डूइंग सो, और ऐसा करने से, मेट नॉक डाउन सम एल्स, वो किसी को नॉक डाउन हो सकता है, टक्कर मारना। नॉक डाउन मीन्स होता है टक्कर मारना, यानी कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, अचानक आप बीच रोड चल रहे हैं, तो अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो आपको बचाने के लिए अचानक मोड़ेंगे, और मोड़ने से क्या होगा, किसी को टक्कर लग सकती है। ही मे इवन लूज कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन सीवरल पीपल। ही में इवन लॉज कंट्रोल, वो अपना क्या करेंगे, कंट्रोल खो देंगे, नियंत्रण खो देंगे अपने वाहन से, आप हिज व्हीकल से, एंड ड्राइव ओवर, और क्या करेंगे, चला देंगे, टू फुटपाथ एंड नॉक डाउन सीवरल पीपल, और फुटपाथ पर वाहन जो उनका चढ़ जाएगा, ठीक, उनको कई लोगों को टक्कर वहाँ पे मार देगा, सीवरल, कई लोगों को टक्कर हो जाएगी, नॉक डाउन यानी कुचल जाएंगे उससे। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज, सभी जो व्हीकल्स हैं शुड कीप, चलना चाहिए, ठीक है, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट चलना चाहिए, एंड लीव द राइट हाफ, और राइट के जो आधी सड़क है उसको छोड़ देना चाहिए, फॉर द रोड फ्री फॉर दोज, उन लोगों के लिए, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी अगर सड़क ये गई है तो आपको अपने लेफ्ट चलना चाहिए, जो मिडिल है ये मिडिल, इस मिडिल के इधर का राइट में, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो यहाँ का ये पोर्शन छोड़ देना चाहिए, किस लिए, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर आ सकें, ठीक है। दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी हिस्सों में यही यातायात का नियम लागू है, ठीक है, यही नियम भारत में है, ये भारत के अंदर, ठीक है। इन सम कंट्रीज, कुछ देश, इन द वेस्ट, पश्चिम के कुछ देश, हाउएवर, यद्यपि, हाउएवर व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट एंड नॉट टू द लेफ्ट, वो क्या करते हैं, दाईं ओर अपने जो है, जैसे जो पश्चिम के कुछ देश हैं, वो अपने जो वाहन उनके होते हैं वो राइट में चलते हैं, अपने कहाँ चलते हैं, अपने लेफ्ट में चलते हैं, लेकिन पश्चिम में राइट में चलेंगे, ठीक है, और वो लेफ्ट में नहीं चलते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, ये मैटर नहीं करता है, देखिए, इट डज नॉट मैटर वेदर, कहीं इट इज राइट और लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एवरीवन शुड ओबे द रूल्स, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायां है या बायां है, लेकिन सभी लोगों को रूल्स का पालन करना चाहिए। साइक्लिस्ट शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर पीपल्स आर ऑफ पेडेस्ट्रियंस, साइकिल चालकों को हमेशा, ठीक है, ऑलवेज कीप टू द एज, किनारे, एज मीन्स किनारा, ऑफ द रोड के किनारे चलना चाहिए, एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस, ना तो कोई फुटपाथ पे चलने वाला जो पदयात्री है उसके पास आना चाहिए, उसके सामने आना चाहिए, और ना ही कोई जो व्हीकल आ रहा है उसके सामने साइकिल वाले को आना चाहिए, यानी उनके रास्तों में नहीं आना चाहिए। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो किनारे किनारे जा रहे हो तो किनारे किनारे ही आप चलते जाइए, आपको बीच सड़क पर नहीं आना चाहिए, ना ही फुटपाथ पे जाना चाहिए, ये साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए नियम है। वी ऑफन सी 2 or more साइकिलिस्ट राइडिंग टुगेदर साइड बाई साइड राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है, वी ऑफन सी, हम अक्सर, अक्सर सी देखते हैं, 2 or more साइकिलिस्ट, 2 या 2 से अधिक साइकिल चलाने वाले चालकों को, राइडिंग टुगेदर, क्या करते हैं, वो साथ साथ साइकिल चलाते हैं, यानी कि एक साइकिल चल रही है तो दूसरी साइकिल चल रही है और बराबर बराबर सड़क पे चलते जा रहे हैं, है ना, इन द मिडिल ऑफ द रोड, और वो रोड के बीचों बीच में अपनी सड़क साइकिल को चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, ट्रैफिक का नियम ये अलाउ नहीं करता है कि आप जो है बीच सड़क पे या एक साथ साइकिल चलाइएगा। वेयर द रोड इज बिजी, जहाँ पर सड़क व्यस्त है, दिस विल इंटरफेस विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट, जहाँ पर सड़क व्यस्त है वहाँ पर अगर आप साइकिल ये चलाएंगे तो सामने वाला कहाँ से निकल पाएंगे
और वहाँ पर जो है इंटरफेस होगा और फ्लो ऑफ द ट्रैफिक का जहाँ पर जमाव बड़ा हो जाएगा और उसका क्या होगा, कॉज हो जाएगा कि वो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएंगे। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रूल। द रूल अबाउट ओवरटेक, ठीक है, यानी ओवरटेकिंग का यानी कि बाहर पास करना, यानी वाहन जा रहा है उसको पास करना, इसका जो है एक इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है, उतना ही नियम जो है महत्वपूर्ण इसका नियम है। क्या नियम है देखिए, वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल ओनली फ्रॉम द राइट। ये नियम है कि एक वाहन को दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के लिए हमेशा राइट साइड से ही निकलना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अदरवाइज दूसरा इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, जो रास्ते में जा रहा है विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, वो आपको क्या करेगा, वो बाएं ओर रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ये सड़क है, आपका वाहन जा रहा है ये, तो यहाँ से आपको राइट में, ये राइट है, यहाँ से ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो वाहन जा रहा है ये अपने आप को जब खड़ा करेगा तो लेफ्ट में ही खड़ा करेगा, ठीक है, और आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपने लेफ्ट में इसको क्रॉस किया तो क्या होगा, ये खड़ा इधर बढ़ेगा, हमेशा गाड़ी वाला लेफ्ट में ही अपनी गाड़ी को दबाता है, इसलिए आप लेफ्ट को छोड़कर राइट में ही आप हमेशा क्या करेंगे, वाहन को ओवरटेक करेंगे। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड क्रॉस ईच अदर, ठीक है, जहाँ सड़क एक दूसरे को काटती है वहाँ रास्ते के अधिकार के बारे के नियम, ठीक है, कौन से नियम, जहाँ पर राइट टू क्रॉस करती है, जैसे एक सड़क ये गई इधर 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 सड़क, ये चौराहा हो गया, ठीक है, ये नियम क्या है, ठीक है, चारों तरफ से सड़क गई है तो चौराहा के नियम क्या है, यहाँ के बारे में पढ़ेंगे अब। देयर इज यूजुअली अ राउंड अबाउट एट दीज प्लेसेस, इन स्थानों पर आमतौर पर क्या होता है, गोल चक्कर, राउंड अबाउट मीन्स होता है गोल चक्कर, ऐसा गोल चक्कर होता है, ठीक है, ये सड़क होती है ऐसे, यहाँ से सड़क गई, ये सड़क गई, ये सड़क गई और इस टाइप सड़क गई, ठीक है, अब यहाँ से आना तो इस टाइप से मिलेंगे, यहाँ से आना इस टाइप जाएंगे, यहाँ जाना इधर से आएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे देखिए बताते हैं इसमें। द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट हैज राइट ऑफ वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बता रहा है कि द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, अगर दाएं ओर से आने वाला कोई भी वाहन, ठीक है, राइट हैज राइट ऑफ वे, वो राइट वे में जाता है, इज वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, और दूसरा कहाँ आता, दूसरा बाईं ओर आता है, ठीक है, यानी दाईं ओर से आने वाले वाहन को बाईं ओर से और आने वाले वाहन को हमेशा पहले निकलने का अधिकार होता है, दाईं ओर से आने वाले वाहन को बाईं ओर से, यानी अगर आप बात करें जैसे ये चक्कर दिया गया है, आपका सड़क ही दिया गया है, ठीक है, मैं समझा दूं आपको यहाँ पर एक नक्शे के माध्यम से, ये सड़क गई है गोल चक्कर, ये तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेफ्ट, मेरा लेफ्ट है और इधर से राइट है, तो मैं यहाँ से इधर से जाऊँगा इधर से, और जो यहाँ से जाएगा ये, इसको यहाँ से नहीं, ये यहाँ से घूम के पूरा यहाँ से आके और इधर जाएगा, ठीक है, इस टाइप से नियम होता है आपका गोल चक्कर का। इफ एवरी ड्राइवर फॉलो दिस रूल ट्रैफिक एट राउंड अबाउट्स विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। अगर इफ एवरी ड्राइवर, प्रत्येक जो ड्राइवर है इन नियमों का पालन करता है ट्रैफिक के, एंड राउंड अबाउट और जो गोल चक्कर है उसका पालन करता है, विल फ्लो, क्या होगा, जो राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर, वहाँ पर बड़ा आराम से सभी प्रकार से जो है गाड़ियाँ निकलती रहेंगी, कोई भी वहाँ पर एक्सीडेंट का चांस नहीं होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसको किसको गोल चक्कर का नियम आता है। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स बिकॉज अदरवाइज देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल, ठीक है, वाहन के चालक जो ड्राइवर्स हैं, वाहन के चालक व्हीकल्स शुड नेवर फेल, कभी नहीं फेल होना चाहिए, टू गिव द राइट सिग्नल, हमेशा नियम जो आप सिग्नल दो, सिग्नल वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, विकास अदरवाइज, नहीं तो दूसरा क्या होगा, देयर इज ग्रेट डेंजर, नहीं तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा समस्या में पड़ जाएगा ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग, और कभी भी क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। यानी आपको हमेशा सिग्नल सही देना चाहिए, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट में घूमिएगा, राइट में जाना तो राइट में घूमिएगा, अदरवाइज आप दूसरों को समस्या में डाल सकते हैं। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट, ठीक है, दाएं, देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट, दाएं या बाएं, ठीक है, मुड़ने का जो फॉर स्लोइंग डाउन या धीमे होने का,
एंड फॉर स्टॉपिंग और रुकने का, एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल्स और दूसरे वाहन को निकलने का, ठीक है, ओवरटेक योर्स दूसरों से। तो ये जो दाएं और बाएं मुड़ने के लिए, गति धीमी करने के लिए, रुकने के लिए और दूसरे वाहनों को अपने बांध से आगे निकलने ही देने के लिए संकेत होते हैं इनको, ठीक है। तो इन संकेतों को हमेशा मानना चाहिए और सही देना चाहिए। साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स। जो साइकिलिस्ट होते हैं वो अधिकतर केयरलेसनेस होते हैं, मतलब वो किसी के नियम को नहीं मानते हैं, वो सिग्नल नहीं देते हैं। थिंकिंग दैट दीज आर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट। वो सोचते हैं कि ये केवल जो नियम है वो केवल मोटरिस्ट के लिए है, बड़े वाहनों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बट आल रोड्स यूजर, लेकिन सभी प्रकार के जो भी रोड पे चलने वाले, चाहे वो साइकिलिस्ट हों, चाहे वो मोटरिस्ट हों, और टू हैव द राइट सिग्नल्स, उनको सबको क्या होना चाहिए, हमेशा संकेत देना चाहिए राइट सिग्नल्स को, सो दैट अदर ऑन द रोड में बी वार्न, ताकि दूसरा व्यक्ति हमेशा उसको चेतावनी मिल सके। यानी अगर आप साइकिल से हो, चाहे आप मोटर से हो, चाहे आप स्कूटर से हो, किसी से हो, पैदल हो, आपको हमेशा अपने जो नियम है सड़क के उनको अपनाना चाहिए और बताना चाहिए, राइट सिग्नल देने चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति खतरे में ना आ जाए। पेडिस्ट्रियंस टू शुड have a knowledge of these signals so that they may be able to tell which way the vehicles on the road are going to pass। देखिए बात आ गई है पेडिस्ट्रियंस की भी आ गई है। तो पेडिस्ट्रियंस हो, चाहे हमने क्या कहा भी, कोई भी हो, सड़क पे चलने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो साइकिल से हो, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो, उनको हैव ए नॉलेज ऑफ दी सिग्नल, इन सिग्नल का नॉलेज होना चाहिए, ताकि दे हैव में बी एबल टू टेल विच, वो बता सकें, है ना, वे द व्हीकल्स ऑन द रोड आर गोइंग टू पास, कि उनको किस सड़क पे गुजरना है, किस बांध से गुजरें और कैसे रुकें, ठीक है, कब निकलना है। Above all, everyone user of the public road ought to obey the policeman on traffic duty। बता रहा above all, सभी जो ऊपर दिए गए हैं, everyone यूजर, प्रत्येक यूजर को, ऑफ द पब्लिक रोड, सड़क जो बनी है आपकी पब्लिक रोड बनी है, और टू ओबे मानना चाहिए नियम को, द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, किसी भी ट्रैफिक पुलिस या जो भी व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर जो आपका ट्रैफिक ड्यूटी दे रहा है, उसकी बात को माननी चाहिए, चाहे वो कोई भी यूजर हो, चाहे पेडिस्ट्रियंस हो, चाहे मोटर वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, ठीक है। सबसे बढ़कर सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति को यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की बात माननी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। जस्ट इमेजाइन व्हाट वुड हैपन इन ए बिजी स्ट्रीट, व्हाट, जस्ट इमेजाइन, केवल आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा, इन ए बिजी स्ट्रीट, एक व्यस्त सड़क पर, फिल्ड विद पेडिस्ट्रियंस, जहाँ पर पेडिस्ट्रियंस हैं, यानी जहाँ पर पदयात्री ज़्यादा हैं, एंड स्पीडिंग व्हीकल्स, और जो तेज चलने वाले वाहन हैं, इफ देयर वाज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। ऐसा एक दृश्य याद कीजिए, आप सोचिएगा कि पदयात्री चल रहे हैं, तेज रफ्तार में वाहन भी चल रहे हैं, भारी सड़क जो है सड़क बिजी हुई है, भरी सड़क है, ठीक है, और वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है, तो क्या होगा वहाँ पर, ठीक है। यू विल क्विकली रियलाइज, तुम तुरंत ही उसको रियलाइज, यानी तुमको समझ में आ जाएगा, रियलाइज मीन समझ में आ जाना, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन, कि पुलिसमैन का वहाँ पर काम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट, यानी पुलिसकर्मी का काम कितना महत्वपूर्ण वहाँ पर है, ये चीज़ तुमको वहाँ पर रियलाइज हो जाएगी। एंड देन यू विल ऑलवेज ओवे, और तब तुम क्या करोगे, हमेशा मानोगे हिम, उसको, एंड नेवर बी एंग्री, और कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर होता है, जब अगर वहाँ पर ना हो वो, और वहाँ पर इतना यातायात व्यवस्थित नहीं होगा, तो तब तुम उनको वहाँ पर तुमको दिक्कत होगी, तब तुम मानोगे कि हाँ पुलिस वाले का काम क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए है। विद हिम इवन यू थिंक ही इज रॉन्ग एंड यू आर राइट, कभी कभी क्या करते हो तुम लोग, कहते हो कि इवन यू थिंक, कि तुम सही हो, है ना, यू आर राइट एंड ही इज रॉन्ग, और वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसकी बात नहीं मानते हो और कभी कभी उससे नाराज होने लगते हो, ठीक है, भले ही आपको लगे कि वो गलत है और आप सही है। नाउ इन मॉडर्न एज एवरीवन इज इन हरी, देखो मॉडर्न युग है, ठीक है, एवरीवन, प्रत्येक आदमी क्या है, इज इन हरी, जल्दी में, हरी मीन्स जल्दी, एंड वरी, ठीक है, जल्दबाजी, और वरी मीन्स होता चिंता, किसमें, चिंता में, ठीक है। सो रूल ऑफ द रोड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है,
ऑफ द रोड बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। ये जो सड़क के नियम है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब देखो सड़क बिजी होती है तो नियम ज़्यादा मानने पड़ते हैं। खाली सड़क पड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, आप तब नियम जो है तब भी चलते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भरी सड़क पे आपको नियम अपनाने पड़ेंगे। ट्रैफिक रूल इज मैटर ऑफ वंस लाइफ, सो एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, ट्रैफिक रूल इज मैटर ऑफ वंस लाइफ, जो यातायात के नियम है किसी के जीवन का मामला है। ठीक है, वंस लाइफ मैटर है मामला। ठीक है, सो एवरीवन शुड, सभी को, इसे क्या है ना, सभी को शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को यातायात नियम के किसी के भी जीवन का मामला हो, ठीक है, आपको सड़क के नियम का पालन, चाहे वो आप अपने बारे में सोचें चाहे सामने वाले के बारे में सोचें, आपको सड़क का नियम का पालन करना चाहिए, यही हमारी ड्यूटी है। और आज के लेसन में बच्चों इतना ही, पूरा लेसन आपका हो चुका है। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इंग्लिश के पार्ट को अच्छे से पढ़ सकें। अगले पार्ट में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे जब आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। और दूसरी चीज़ बता दूं आपको, मैं जो आपकी बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके तो आंसर लिखूंगा, साथ साथ में कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे आपके साथ में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनको भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।